नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का एक नया डिज़ाइन लाई हूँ जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए मैं अब अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो आज मैं आपको बहुत सिंपल और बहुत आसानी से बनने वाला बॉर्डर का डिज़ाइन बता रही हूँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने अपने नीडल को यहाँ पे निकाल लिया है और अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो यहाँ से यहाँ जब आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे। तो जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा है बस वैसे वैसे आपको जाना ध्यान रखना है कि जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ पे मैंने अपने नीडल को इस थ्रेड के नीचे से निकाला था ऊपर से लेके अब हमें इसके नीचे से आना है। तो बस इसी तरह से देखिए हमें यहाँ भी इसी तरह से इस थ्रेड के नीचे से यानी कि हमें यहाँ पे बिलो द थ्रेड जाना है और यहाँ पे हम अबव द थ्रेड जाएंगे। तो सेम इसी तरीके से हमें यहाँ भी अपने नीडल को इस थ्रेड के ऊपर से लेकर आना है और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो जब हम यहाँ आएंगे तो मेरा नीडल यहाँ पे थ्रेड के नीचे से आएगा। तो बस इसी तरह से देखिए जैसे जैसे ग्राफ जा रहा है वैसे वैसे आपको जाना। बस आपको ध्यान रखना है कि एक बार आपका नीडल ऊपर से तो एक बार नीचे से, यानी अगर यहाँ पे हम आएंगे तो हमें इस तरह से अपने नीडल को इस थ्रेड के नीचे से लेकर आना। सेम इसी तरीके से हमें यहाँ भी देखिए हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए मेरा नीडल यहाँ पे इस थ्रेड के नीचे से आएगा। तो फिर अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हम अपने नीडल को इस थ्रेड के ऊपर से लेकर आएंगे और जैसे जैसे मेरा ये ग्राफ जा रहा है बस वैसे वैसे आपको ध्यान जाना है और यहाँ पे हमें अपने नीडल को इस थ्रेड के नीचे से लेकर आना है। आपको ध्यान रखना है कि अगर ये थ्रेड मेरा यहाँ अप है तो यहाँ भी अप होना चाहिए। तो देखिए इसी तरह से मेरा ये जो पहला स्टेप है बस हमें इसी तरह से करते जाना है। बस आपको ग्राफ के अनुसार जाना है। तो हमें यहाँ पे इस थ्रेड के नीचे से फिर यहाँ आएंगे तो राइट टू लेफ्ट हमें नीडल को निकालना है और यहाँ पे हमें इस थ्रेड के ऊपर से, यानी एक बार नीचे से और एक बार ऊपर से। तो देखिए इसी तरह से हमें जैसे जैसे मेरा ये ग्राफ जा रहा है बस वैसे वैसे हमको जाना है। पहले स्टेप में बस ध्यान ये रखना होता है कि अगर ये थ्रेड मेरा यहाँ पे ऊपर है तो यहाँ भी ऊपर होना चाहिए। अगर ये थ्रेड यहाँ डाउन है तो यहाँ भी डाउन होना चाहिए। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर यहाँ से यहाँ। तो जब हम यहाँ से आएंगे हमें अपने नीडल को इस थ्रेड के नीचे से लेकर आना है। बहुत सिंपल सा बॉर्डर का डिज़ाइन है और बहुत आसान है इसे बनाना। बस ये बिगनिंग के स्टेप है जिसे हमें याद रखना है कि जैसे हम लोग सिंधी का बिगनिंग का स्टेप है बस उसी स्टेप को मैंने बॉर्डर में बनाया है। तो देखिए अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर अब हमें यहाँ से यहाँ आना। तो मेरा ये थ्रेड यहाँ ऊपर है तो यहाँ भी ऊपर होगा और अब हम यहाँ आएंगे और बस अब हमें यहाँ आना है। तो देखिए इसी तरह से मेरा ये पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, होने ही वाला है। अब हमें दूसरे स्टेप में जाना है। तो इसके लिए देखिए जैसे जैसे बस आपको ग्राफ जा रहा है वैसे वैसे जाना है और हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए अब हम यहाँ आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें अपने नीडल को इस थ्रेड के नीचे से लेकर आना है। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे
तो यहाँ से मेरा ये दूसरा स्टेप स्टार्ट होता है। तो दूसरे स्टेप में भी आपको यही करना है, बस ऑल्टरनेट करना है, यहाँ से यहाँ और यहाँ से। देखिए अब हम यहाँ से टर्न हो रहे हैं। तो जब हम यहाँ से आएंगे तो हमें इस वाले थ्रेड के नीचे से आना है और फिर हम यहाँ आएंगे तो यहाँ पे हमें इसके नीचे से लेके यहाँ पे आना है और यहाँ पे हमें अपने नीडल को इस थ्रेड के ऊपर से लेकर आना है। तो बस इसी तरह से ऑल्टरनेट का हमें ध्यान रखना है। एक बार मेरा नीडल ऊपर होगा तो एक बार नीचे। तो अगर हम इस बात का ध्यान रखते हैं तो मेरा ये डिज़ाइन कहीं भी गलत नहीं होगा। तो देखिए यहाँ से यहाँ और यहाँ से अब फिर से हमें इस थ्रेड के नीचे से लेकर जाना। अब हम यहाँ आएंगे, सिर्फ ऑल्टरनेट करना है। तो बस इसी स्टेप को फॉलो करते हुए हम यहाँ से लेकर यहाँ तक दूसरा स्टेप कर लेंगे। तो देखिए मैंने इसी तरह से यहाँ तक कर लिया। अब मैं आपको बताऊँगी, आप देख रहे हो कि अभी बीच में इस तरह से स्क्वायर स्क्वायर अभी नहीं बना है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे देखिए इस तरह से इस कॉर्नर में मैंने अपने नीडल को निकाल लिया है। तो देखिए अब हमें यहाँ से यहाँ आना। तो जब हम यहाँ से आएंगे तो हमें पहले वाले थ्रेड के नीचे से दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से। तो मैंने यहाँ अपने कलर चेंज कर लिया है, मैंने दूसरे कलर का थ्रेड लिया। आप चाहे तो सेम कलर से भी कर सकते हैं। फिर हम यहाँ से यहाँ और फिर अब हमें यहाँ से यहाँ आना है। तो जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा है बस वैसे वैसे जाना है। यहाँ से अब हमें यहाँ इस तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए अब हम अपने नीडल को यहाँ से पहले वाले थ्रेड के नीचे से दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से, फिर हम यहाँ से आएंगे। तो सेम इसी तरीके से हमें यहाँ भी इसी तरह से इसके नीचे ऊपर और फिर यहाँ पे इस तरह से इसके नीचे से। तो फिर ये वाला जो स्क्वायर है एक एक करके हमें तीनों स्क्वायर को इसी तरह से बना लेना है। तो पहले वाले थ्रेड के नीचे से, फिर ऊपर से, फिर यहाँ जैसे जैसे मेरा ये स्क्वायर जा रहा है बस ऑल्टरनेट करते हुए हमें बनाते जाना है। नीचे ऊपर, अप एंड डाउन आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ से यहाँ। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें बस अपने नीडल को इसके नीचे से निकाल लेना है और फिर यहाँ पे अपने नीडल को डालते हुए अब हमें अपने नीडल को यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए अप एंड डाउन कर लेना है। तो हम इसी तरह से इसे भी बना लेंगे। देखिए इसी तरह से मैंने इन तीनों को बना लिया। अब हम अपने नीडल को यहाँ पे, ये जो मेरा क्रॉस है देखिए यहाँ पे इस तरह से मैंने यहाँ पे निकाल लिया है और यहाँ से यहाँ हम पहले वाले थ्रेड को उठाएंगे और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर यहाँ से हमें इस तरह से देखिए ये जो पहला वाला क्रॉस है इसके बीच से नीडल को निकालते हुए यहाँ पे ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे हमें उठा लेना, जैसा कि हम लोग हमेशा तीसरे स्टेप में करते हैं। फिर हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से क्रॉस के बीच से निकालेंगे, पहला वाला धागा उठाएंगे, फिर यहाँ से हमें यहाँ आना। तो सेमी सर्कल बनाते हुए हमें ये पूरा एक स्क्वायर जो है इसे बना लेना है और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए और फिर इस क्रॉस में आएंगे, मतलब एक क्रॉस से दूसरे क्रॉस में हमें नीडल को निकालना है और फिर ये जो पहला वाला धागा है इसे हमें उठा लेना और फिर ठीक इसी जगह हमें जहाँ पे नीडल को निकाला था मैंने इस तरह से नीडल को डाउन कर लिया है और फिर मैंने अपने नीडल को यहाँ इस क्रॉस में निकाल लिया है। इसे भी इसी तरह से जैसा कि हमने इसे बनाया था इसे भी इसी तरह से देखिए एक क्रॉस से दूसरे क्रॉस में, फिर यहाँ से छोटे वाले क्रॉस में, फिर से हमें एक क्रॉस उठाना है, फिर यहाँ आना है, फिर से इस क्रॉस के बीच में आएंगे और ये जो बीच में ये 4 क्रॉस है बस एक एक करके हमें इन चारों क्रॉस के बीच से हमें नीडल को निकाल लेना है। फिर ये पहला वाला धागा उठाना है, फिर यहाँ से हमें यहाँ आना है। तो देखिए इसी तरह से मेरा ये स्क्वायर और कंप्लीट हो रहा है। तो बस इसी तरह से आपको एक फिर पहला वाला धागा उठाएंगे, फिर यहाँ क्रॉस में जो थ्रेड है इसे उठाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ आएंगे इस क्रॉस में, फिर छोटे वाले क्रॉस में हमें नीडल को निकाल लेना है। तो देखिए मेरा ये दूसरा स्क्वायर भी कंप्लीट हो गया है और जहाँ पे मैंने यहाँ पे इस क्रॉस में नीडल को निकाला था ठीक इसी तरह से हमें नीडल को यहाँ पे डाउन कर लेना है
और यहाँ से अब हमें यहाँ पे निकालना, देखिए इस तरह से। और इसे भी हमें इसी तरह से बना लेना, इस कॉर्नर को भी हम सेम इसी तरीके से बना लेंगे। तो देखिए मैंने इसी तरह से ये वाला कॉर्नर भी कर लिया। अब मैंने अपने नीडल को यहाँ पे इस क्रॉस में निकाल लिया, देखिए इस तरह से। और फिर यहाँ से हमें यहाँ आना है, ये जो पहला वाला थ्रेड है क्रॉस के पास, इसे हमें उठा लेना है। और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे। फिर यहाँ से आप देख रहेंगे इस डायमंड में इस तरह से 4 थ्रेड है, तो हमें पहला और ये जो तीसरा वाला थ्रेड है इसे अपने नीडल पे उठा लेना है। फिर यहाँ क्रॉस में आएंगे तो ये पहला वाला थ्रेड उठाएंगे और फिर यहाँ पे भी इस तरह से इस क्रॉस के बीच से अपने नीडल को निकाल लेना है। फिर यहाँ आएंगे, यहाँ भी इस तरह से 4 थ्रेड है, तो हमें पहला और ये जो तीसरा वाला थ्रेड है इसे अपने नीडल पे उठा लें। जब भी 4 थ्रेड हो जाए तो आपको इसी तरह से पहला और तीसरा जो थ्रेड है इसे अपने नीडल पे उठा लेना। तो यहाँ भी 4 थ्रेड है और फिर यहाँ से अब हमें यहाँ आना, तो यहाँ पे जब आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें इस क्रॉस के बीच से अपने नीडल को निकालना है। फिर से 4 थ्रेड हो गया, तो हमें पहले और तीसरे वाले थ्रेड को अपने नीडल पे उठा लेना है और यहाँ से हम यहाँ आएंगे। क्रॉस में नीडल को निकालेंगे, फिर पहला वाला धागा हमें उठा लेना और फिर यहाँ से हम इस वाले क्रॉस में आएंगे, तो यहाँ भी इसी तरह से पहला वाला जो धागा है इसे उठाते हुए सेम इसी में तीसरा वाला धागा भी उठा लेना, क्योंकि इस डायमंड में मेरा 4 थ्रेड हो गया। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, तो जब भी 4 थ्रेड हो जाए तो आपको पहला और तीसरा जो थ्रेड है उसे अपने नीडल पे उठा लेना है। तो देखिए इसी तरह से अब हम यहाँ आएंगे, तो यहाँ भी पहला और ये जो तीसरा वाला थ्रेड है इसे अपने नीडल पे हमें उठा लेना है। फिर से देखिए यहाँ पे सेम इसी तरीके से बस आपको ये जो तीसरा स्टेप है करते जाना। हर क्रॉस के बीच से नीडल को निकालना है, पहला वाला धागा उठाना है, फिर यहाँ से हमें यहाँ आना है, तो यहाँ भी क्रॉस से निकालेंगे, फिर 4 धागा हो गया। तो इस तरह से हमें अप एंड डाउन करना, पहले और तीसरे वाले धागे को हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। अब हम यहाँ से आएंगे, तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए इस क्रॉस के बीच से हमें नीडल को निकाल लेना। बहुत आसानी से इस क्रॉस के बीच से हमें नीडल को निकालते हुए फिर से 4 धागा हो गया, तो हमें इसी तरह से ऑल्टरनेट करते जाना है। बस पहले और तीसरे वाले धागे को हमें नीडल पे उठाना है, दूसरे और चौथे वाले धागे के ऊपर से। तो सेम इसी तरीके से यहाँ भी हमें इसी तरह से ऑल्टरनेट करना है। तो देखिए बस इसी तरह से हमें ये तीसरा स्टेप करते जाना है, बहुत आसान है। छोटे वाले क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे, फिर इस तरह से 4 धागा हो जाता है, तो हमें अप एंड डाउन करते हुए नीडल को निकालना है। फिर यहाँ से हमें यहाँ आना है, एक बार छोटे वाले क्रॉस के बीच से फिर पहला वाला धागा उठाएंगे और फिर हमें यहाँ पे बड़े वाले क्रॉस के बीच से नीडल को निकालना है। तो बस इस स्टेप को फॉलो करते हुए यहाँ तक बना लेना सेम इसी तरीके से। देखिए मैंने इसी तरह से यहाँ तक इसे कर लिया। अब हम आपको बताएंगे यहाँ पे चौथे स्टेप में हमें क्या करना है। तो चौथा स्टेप भी सेम तीसरे स्टेप की तरह ही होगा, बस आपको हर क्रॉस के बीच से नीडल को निकालते जाना है। जब भी 4 धागा हो जाए तो आपको इस तरह से ऑल्टरनेट करना है, यानी पहले वाले धागे के नीचे से, फिर ऊपर से और फिर नीचे से और फिर इस थ्रेड के ऊपर से। तो इसी तरह से ऑल्टरनेट करते हुए और हर क्रॉस के बीच से हमें नीडल को निकालते हुए, देखिए मेरा ये चौथा स्टेप कर लेना। 4 धागा हो जाए जब भी तो ऑल्टरनेट करना। अब यहाँ से हमें देखिए ये क्रॉस में भी नीडल को निकालेंगे, तो पहला वाला धागा उठाएंगे और क्रॉस के बीच से हमें नीडल को उठाना है और फिर से 4 धागा हो गया, तो इसी तरह से ऑल्टरनेट कर लेना है। तो बस यही स्टेप जो तीसरे स्टेप में था, इसी स्टेप को फॉलो करते हुए हमें चौथा स्टेप कर लेना, बस ऑल्टरनेट करते जाना है। पहले वाले क्रॉस के बीच से निकालेंगे पहले और पहला वाला धागा उठाएंगे, फिर हमें यहाँ से यहाँ, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, एक एक करके हमें हर क्रॉस के बीच से नीडल को निकालना। जब 4 धागा हो जाए तो इसलिए डाउन अप कर लेना है। और फिर अब हम यहाँ आएंगे, तो यहाँ भी इसी तरह से पहला वाला धागा उठाएंगे, क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे और फिर इसी तरह से अप एंड डाउन हमें कर लेना। तो बस इस स्टेप को फॉलो करते हुए हमें अपना पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक चौथा स्टेप कर लेना है।
तो देखिए मैंने इसी तरह से इन सबको बना लिया, और यहाँ पे भी जो मेरी ये इस तरह से थे मैंने इसे भी बना लिया दूसरे कलर से। आप चाहे तो सेम कलर से बनाइएगा। तो देखिए बनने के बाद कितना सुंदर लग रहा है, और इसे बनाना कितना ही आसान था। सिर्फ इसे हम बॉर्डर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत जल्दी बनने वाला डिज़ाइन है। अगर आज का मेरा ये डिज़ाइन पसंद आए तो आप इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।